अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बोन ग्रोथ। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था बायोमैकेनिक्स का। देन आज हम डिस्कस करेंगे बोन ग्रोथ। बोन ग्रोथ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि दो तरह की ग्रोथ होती है बोन में, ठीक है। नंबर फर्स्ट कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। देन सेकंड कौन सी है? सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ होती है। अब हम इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में कौन सी ग्रोथ होगी और सर्कमफ्रेंशियल में कौन सी होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, ग्रोज इन लेंथ, जबकि सर्कमफ्रेंशियल में क्या होगा, ग्रोज इन डायामीटर। बोन किस तरह डायामीटर में ग्रो करेगी और लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ वाइज उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है ना, वो कहाँ पे अकर होती है? अकर एट एपीफेसिस। एपीफेसिस हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक कार्टिलेजिनस डिस्क होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन के एंड को ही हम क्या कहते हैं? एपीफेसिस कहते हैं। और इसी के साथ वहाँ पे क्या होता है, एक एपीफेशियल प्लेट होती है जो क्या होती है, ग्रोथ प्लेट होती है। उसमें ग्रोथ सेंटर होता है जहाँ पे बोन की क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वही एपीफिशियल प्लेट ही क्या करती है, ग्रो करती है। उसके अंदर ग्रोथ सेंटर्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बोन को लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ में ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा है कि सर्कमफ्रेंशियल में क्या होता है, डायामीटर उसका ग्रो करेगा। देन हम पढ़ लेते हैं कि एज लिमिट पढ़ लेते हैं कि किस लिमिट तक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगी और किस लिमिट तक सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ होगी। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है उसके क्या है, अराउंड एज 18 एज तक क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी प्लेट होती है ना, एपीफिजियल प्लेट, वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है और बोन क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी। जिससे क्या होगा, अडल्टहुड तक जब हम जाते हैं ना तो बोन हमारी फ्यूज़ हो जाती है। जबकि और एक और लिमिट बताई हुई है कि सम में बी प्रेजेंट अनटिल एज 25 तक भी कुछ लोगों की बोन क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती रहती है। और उसके बाद जाके फिर एपीफिजियल प्लेट क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है और बोन क्या होगी, फ्यूज़ हो जाती है। देन हम सर्कमफ्रेंशियल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो लाइफ स्पेन तक होती रहती है। हमें पता है कि हमारी बोन में कौन कौन से सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, ठीक है। एक होता है बोन फार्मिंग सेल और दूसरा बोन रिजॉर्बिंग सेल होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या करते हैं कि हमारे बोन सेल ऐड करते रहते हैं और साथ ही जो डैमेज हुए हुए होते हैं उनको रिजॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि सर्कमफ्रेंशियल में इन्हीं का रोल होगा कि हमारे जो पेरिस्टियम की इंटरनल लेयर है ना, उसमें दो सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फार्मिंग सेल है और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन रिजॉर्बिंग सेल है। और ये कहाँ पे होते हैं, अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ मेड्यूलरी कैविटी। हमारी बोन में एक मेड्यूलरी कैविटी होती है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, डायामीटर को इंक्रीज करते रहते हैं। आप बता रहे हैं कि इन हेल्थी अडल्ट बोन्स द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट इज़ लार्जली बैलेंस। कि हमारा जो हेल्थी अडल्ट बोन होती है ना, उसमें ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो बैलेंस रहती है। ये नहीं होता कि एक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है और दूसरी कम। हाँ, अब नॉर्मल कंडीशन अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाए तो उसमें हो सकता है कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, उसमें क्या होती है, ये कंडीशन बैलेंस रहती है, ठीक है। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं अडल्ट बोन डेवलपमेंट, कि हमारे जो अडल्ट बोन के डेवलपमेंट में क्या क्या आता है और क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। सबसे पहले बताया गया है कि जो एज होती है ना, जब जब इंसान की एज बढ़ती रहती है ना, उसमें कुछ चेंजेस आती रहती हैं। फर्स्ट चेंजेस क्या आएगी कि उसमें जो कोलेजन होता है ना, वो कम होता रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रिटलनेस और हार्ड होती रहती है। और कोलेजन कम होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देन सेकंड बताया हुआ है कि जो बोन्स ऑफ चिल्ड्रन होती हैं ना, वो मोर पैलिएबल सॉफ्ट होती हैं देन अडल्ट। ये हमें पता है कि जो कोलेजन होती है वो चिल्ड्रन की बोन्स में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। देन सेकंड पॉइंट है ग्रेटेस्ट मैस गेन, कि इसमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारी थ्रू आउट चाइल्डहुड टू एडोसेंट हमारी जो बोन होती है उनमें मिनरल्स क्या होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बोन्स हार्ड होती रहती हैं। आफ्टर 6 मंथ क्या होता है कि जो ग्रेटेस्ट गेन अकर होता है, ठीक है। देन बोन साइज एंड डेंसिटी अवर 1/2 बुल्ट हो जाती है कब, ड्यूरिंग टीनेज एज तक हमारी जो बोन की साइज़ और डेंसिटी होती है ना, वो 1/2 तक क्या हो जाती है, बन जाती है, बुल्ट हो जाती है, ठीक है।
देन सेकंड हमने पढ़ना है बोन मैस एट पीक, कि बोन का जो मैस है वो पीक पे कब होगा, मेल में कब किस एज में होगा और फीमेल में किस एज में होगा। मेल की जो एज है ना वो 19 से लेके 33 एज में क्या होता है बोन मैस पीक पे होता है, और फीमेल में 33 to 40। फिर आगे बता रहे हैं कि आफ्टर 2 डिकेड्स क्या होता है कि आफ्टर 2 डिकेड्स मीन 20 ईयर्स के बाद हमारे मैस में क्या होती है कमी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बोन क्या हो जाता है, बोन सब्सटेंस लॉस हो जाते हैं और बोन्स में मुख्तलिफ तरह की डिज़ीज़ होने फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्टियोप्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। और इसकी मेन वजह क्या है बोन मैस के कम होने की। नंबर 1 जो मैकेनिकल सपोर्ट हम बोन को स्ट्रेस पड़ता है तो बोन में क्या होता है कि वो बोन स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, मैकेनिकल सपोर्ट कम हो जाएगी, पोरेसिटी ज़्यादा हो जाएगी और बोन वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बोन, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, मसलन जो बोन में सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उनकी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। देन सेकंड चीज़ हमें बता रहे हैं कि जो चेंजेस होती हैं वो प्रोमिनेंट किस में होती हैं, वुमेन में होती हैं। वुमेन में क्यों होती हैं, जो मेनोपास होता है ना उसमें क्या होता है कि जो हमारे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है वो नॉर्मल से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेबिकुलर कनेक्शंस होते हैं ना बोन में जो वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बोन होती है। दैन वुमेन की बात कर रहे हैं कि जो वुमेन की बोन्स होती हैं ना वो मेन के अगेंस्ट में क्या होती हैं स्मॉलर होती हैं, और उसमें क्या होती है कार्टिकल बोन कम होती है, बट जो उनकी वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल डेंसिटी होती है ना वो सेम होती है। थैंक यू।